हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, चैप्टर 2 प्राचीन धार्मिक आंदोलन। और हम लोग अंकित भट्ट सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक कंप्लीट किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक क्लास आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। SSC GD 2023-24 के लिए ये रामबाण साबित होगी। इसके अलावा CGL, CHSL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 2 प्राचीन धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1 एरा स्क्रीन पे। सबसे पुराना वेद है। SSC MTS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? चिकित्सा से है, वास्तुकला से है, या कला एवं संगीत से है, युद्ध कौशल से? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ये भैया है युद्ध कौशल से। किससे है? युद्ध कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण या निरुक्त? कौन सा जाएगा? निरुक्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हैं। कौन से? अर्थवेद है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पुराना उपनिषद है। उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद भैया है 108। वेद कितने हैं? वेद हैं 4, वेदांग हैं 6, पुराण हैं 18 और उपनिषद हैं 108। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ईशा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केना उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? RRB ग्रुप D 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, छांदोग्य उपनिषद ये सबसे पुराना उपनिषद है। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? किसमें वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया? ये भैया महा उपनिषद में किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? संगीत से संबंधित ज्ञान किस में संग्रहित है? ऋग्वेद में, अर्थवेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? किस में संगीत से रिलेटेड है? ये भैया हो जाएगा सामवेद। किसमें? सामवेद। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद के जो होता है उसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। सामवेद में उसको कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं भैया? उद्गाता। ठीक है। अर्थवेद किससे रिलेटेड है? ये भैया जादू टोना से रिलेटेड है। अर्थवेद जो है ये जादू टोना से रिलेटेड है। ये वेद 3 में शामिल नहीं है। ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में 10 मंडल। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,562 डेटा दिया होता है अधिकतर, या 580 क्या है? ये आपके रचनाएं हैं। ठीक है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं भैया होर्थ। क्या कहते हैं? होर्थ। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। अर्थवेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं अर्दिव। क्या कहते हैं? अर्धवीव। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपका करेक्ट रहेगा संगीत से रिलेटेड है भैया सामवेद। अर्थवेद जादू टोना से रिलेटेड है। अर्थवेद जादू टोने से रिलेटेड है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों के बारे में बताया गया है। यज्ञ के नियमों के बारे में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? किसमें से ये लिया गया है? क्या करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अभी मैंने बताया कौन सा भैया, अर्थवेद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है। अप्रॉक्सीमेट 175 के करीब हम लोग क्वेश्चन आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र भैया। 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 इसमें मंत्र हैं। और रचनाएं कितनी हैं? 10,562 से अप्रॉक्सीमेट 580। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय से रिलेटेड कौन है? न्याय से रिलेटेड कौन है? ये भैया न्याय से रिलेटेड है गौतम। कौन है? गौतम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं। ऋग्वेद में अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं, यानी कि ना मारे जाने वाला पशु। किसको बताया गया है? इसको भैया गाय को बताया। किसको? गाय को बताया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत्य सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? सत्य सहस्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? बृहद संहिता, महाभारत, रामायण या मनुस्मृति? कौन सा? महाभारत। किसको जाना जाता है? महाभारत को जाना जाता है। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना भैया वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। किस भाषा में की थी भैया? संस्कृत भाषा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? 10वें मंडल में कौन सा भैया? पुरुष सूक्त। कौन सा? 10वें मंडल में भैया है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल जो है एक गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। तीसरा मंडल जो है एक गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है। 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को इससे रिलेटेड है, सोम देवता से। और 10वां मंडल जो है ये पुरुष सूक्त से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। सतपथ, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र या गौतम रहगुड़? इनमें से रहुगढ़, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गौतम रहुगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उपनिषदों में से कितने उपनिषद? 108 उपनिषदों में से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद में से 13 मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। वेदांग कितने हैं? एक बार दोबारा से रहते हैं। वेदांग हैं 6, वेद हैं 4, पुराण है 18, उपनिषद हैं 108। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यजुर्वेद का अर्थ होता है भैया बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र या भगवान कार्तिकेय? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए भैया भगवान यम। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली? भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली? 1500 से 600 बीसी, 336 से 323 बीसी, 550 से 323 या 3000 से 2600 बीसी? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए 1500 से 600 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलखिलिया भजन शामिल है। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ऋग्वेद में भैया 1028 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई? एक शेर, एक वराह, एक बाघ या एक हाथी? किसका रूप इन्होंने धारण किया था भैया? एक वराह का उन्होंने एक रूप ये धारण किया था। किसका? एक वराह का उन्होंने रूप
धारण किया था? एक वराह का रूप उन्होंने धारण किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पढ़ी जो थे किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित थे, स्वर्णकार थे, या लोहार थे, या वो व्यापारी थे? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ये भैया व्यापारी थे। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए बेकनाट क्या थे? बेकनाट किससे रिलेटेड थे? बेकनाट भैया ये सूदखोर थे। कौन थे? ये सूदखोर थे, बेकनाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, जल को, या स्त्रियों को? किसको समझा जाता भैया? गाय को। गाय को ना मारा जाने वाला पशु कहा जाता था। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। आश्रम कितने वर्ष तक आश्रम होता है? गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, या संन्यास होता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, आश्रम और आयु, ये आपको मिलान करना है। ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, कौन सा इसमें से करेक्ट होएगा? ब्रह्मचार जन्म से 25 वर्ष तक क्या है? ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहिए। गृहस्थ क्या है? 25 से 50 तक गृहस्थ। वानप्रस्थ 50 से 75 की आयु में वनप्रस्थ गए। संन्यास क्या होगा? 75 से 100। ए बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? यानी कि कौन सा जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है? कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? अर्थवेद क्या है? ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये आपके वेद त्रयी है। ये क्या है? ये वेद त्रयी है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ये अर्थवेद वेद त्रयी में शामिल नहीं होता। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा थी। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, या संस्कृत थी, या अवधि थी? इनमें से कौन करेक्ट रहेगा? ये भैया संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? कौन सा जो अभिलेख है ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का भैया अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। ये भी आपको ध्यान रखना है। 28, इसमें क्या हो जाएगा? बोगज कोई अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, या हाथी गुम्फा अभिलेख, या भीतर गांव अभिलेख? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। बोगज कोई अभिलेख आर्यों का उल्लेख, भारत ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है। बोगज कोई अभिलेख। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना? यूरोप को, तिब्बत, हंगरी, या आर्कटिक प्रदेश? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्कटिक प्रदेश। क्या जाएगा? आर्कटिक प्रदेश। आर्कटिक प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है, बोगज कोई अभिलेख। और क्वेश्चन नंबर 29, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश को माना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? 12, 14, 20, 25? कितनी नदियों का उल्लेख है भैया? 25 नदियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? मैंने शुरुआत में बताया था, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नदियों के नाम दिए हैं और नदियों का पुराना नाम, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रावी को भैया परसुणी कहा था। क्या? रावी को परसुणी कहते हैं, यानी कि बी का पहला, यानी कि इसमें नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भैया? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। व्यास का झेलम किसका नाम है? झेलम, अस्किनी, चेनाब किसका? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इनमें से कौन सा करेक्ट होएगा? रावी का क्या नाम है भैया? परसुणी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, देखिए रावी क्या है? रावी का हो जाएगा परसुणी, केवल एक में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी में ये नहीं दिया हुआ है। बी का पहला किसी में नहीं है, ठीक है। अगर आपको इतना ही पता होगा कि रावी को परसुणी कहते हैं तो भी आप लगा देंगे, क्योंकि इसी में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यानी कि पहले का झेलम किसका नाम है? बितास्ता का है, ठीक है। चेनाब किसका नाम है? चेनाब अस्किनी का है, और व्यास बिपाशा। ये
क्रम बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? मैंने शुरुआत में बताया था नौवां मंडल। कौन सा भैया? नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये भैया परसुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन सा हो जाएगा? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, बादरायण, कपिल मुनि या गौतम? न्याय के भैया गौतम है। ठीक है, न्याय के भैया गौतम है। ठीक है, सांख्य के कपिल हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं। तो इन दोनों में से ए बी में से कौन सा करेक्ट रहेगा? जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? एमपीपीएससी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्मशास्त्र किससे ये संबंधित है? चरक संहिता पुस्तक किससे रिलेटेड है? ये भैया चिकित्सा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल रचनाओं की संख्या है? ऋग्वेद में 10,562। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 37 10,562 यानी कि 50 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। 10,562 या 10,580। ठीक है, 50 से वैल्यू ज़्यादा है तो 50 से वैल्यू यानी कि ए वाला करेक्ट रहेगा 10,600। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ऋग्वेद में कुल रचनाओं की संख्या है 10,600। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार किसमें दिया गया? अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। किसकी रचना किसने की थी? वशिष्ठ, इंद्र, पंतजलि या विश्वामित्र? इनमें से कौन करेक्ट रहेगा भैया? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? अस्किनी, गंगा, कुभा, कर्मु, बिपाशा, शतुद्री? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? कुभा और कर्मु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद? पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कितने मंडल में है? 10वें मंडल में है। मैंने शुरुआत में बताया। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ वंश। क्या था भैया? श्रेष्ठ वंश। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है महाभाष्य। अष्टाध्यायी किसने लिखी भैया? पाणिनि ने लिखी। किसने लिखी? पाणिनि ने। यजुर्वेद या ऋग्वेद? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? यही आपका करेक्ट रहेगा। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी है, ये व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक भजनों या मंत्रों को संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? जो वैदिक भजन होते हैं या मंत्र होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ज्ञाति, बाली, विधाता या संहिता? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी, उनको भैया संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख हुआ है? किसका हुआ? इंद्र का, शिव का, वरुण का या अरुण का? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? कौन सा इनमें से करेक्ट रहेगा? इंद्र, शिव, वरुण या अरुण? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इंद्र का भैया 250 बार उल्लेख किया गया है। इंद्र का भैया 250 बार उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? कितने मंडल में? 10 मंडलों में भैया विभाजित है। कितने मंडल में? ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, न्याय के गौतम है, मीमांसा के बद्रीनारायण, सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है? मीमांसा के हैं जैमिनी। कौन से भैया? मीमांसा के हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। ठीक है, यही वाला गलत है। सांख्य के कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, योग के पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है? गोपति का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड का स्वामी,
लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी या मवेशियों का स्वामी? क्या करेक्ट हो जाएगा? गोपति का अर्थ होता है भैया मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न भारतीय दर्शनों में कणाद उलूक द्वारा रचित कौन सा है? मीमांसा, योग दर्शन, वेदांत या वैशेषिक? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? वैशेषिक। योग के कौन है? पंतजलि। ठीक है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण या विष्णु पुराण? इनमें से कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण में भैया उल्लेख मिलता है। वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? नैमिषारण्य, पाटलिपुत्र, धर्मशाला या नालंदा? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? नैमिषारण्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पुराणों की संख्या है? कितने पुराण है? पुराण भैया 18 हैं, वेदांग हैं 6। कितने? वेदांग हैं 6 और वेद हैं 4। अगला क्वेश्चन, महावीर तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो होता है ये 24वें का है। 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 53 का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है 18, महावीर 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? मगध में हुआ था, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ? कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन 54। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये भैया वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? क्या आनंद था, सिद्धार्थ, सरिपुत्र या वर्धमान? क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम था भैया वर्धमान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जो जैन मठ होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपरिग्रह कहते हैं, श्वेतांबर, तीर्थ या बसदी कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थान जो होते हैं उनको भैया बसदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसमें प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे भैया ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। 24वें महावीर स्वामी। इसमें आपका प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है वाराणसी, द्वारका, अयोध्या या गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, अयोध्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? कौन सी शताब्दी थी उस टाइम में? ये भैया 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा है। श्वेतांबर शब्द किससे? श्वेतांबर और दिगंबर शब्द एक किससे जुड़े हैं? ये सिख धर्म से, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म या जैन धर्म से जुड़े हैं? ये भैया किससे जुड़े हैं? ये भैया जैन धर्म से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जो क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कितने नंबर के जैन तीर्थंकर बने? 23वें, 24वें, प्रथम या द्वितीय? पार्श्वनाथ किस नंबर के थे? ये भैया 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी भैया? मल्लीनाथ। कौन थी? मल्लीनाथ। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर, भालू, हाथी, वृषभ? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? इनका था शेर। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ? सरयू, गंगा, कोसी, ऋजुपालिका? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको कैवल्य प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? भैया पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? संस्कृत, पाली या प्राकृत? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? महावीर स्वामी ने भैया प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। इन्होंने प्राकृत भाषा यूज की थी। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 65 का ऑप्शन सी प्राकृत। अगला क्वेश्चन, संलेखना, संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग या आत्मोत्सर्ग
करना किस धर्म से संबंधित है? ये भैया जैन धर्म से रिलेटेड। किससे भैया? जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जैन संगीति दो हुई थी, पहली हुई थी पाटलिपुत्र, दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। पहले की अध्यक्षता किसने की थी? पहले की अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र में, और दूसरी की देव करके नाम है, देवाश्रेष्ठ श्रमण, उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति, हाँ देखिए ये नाम आ गया, द्वितीय जैन संगति देवश्री क्षमा सरवण की अध्यक्षता में कब हुई थी? 483 ईसा में, 512, 383 या 283 ईसा पूर्व? कौन सा इसमें से करेक्ट रहेगा? 512 से 513 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? उन्होंने भैया श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। चैठियागिरी क्या है? चैठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक है। चैठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक किसका त्यौहार है? जैन का, हिंदू का, सिख का या बौद्ध का? किनका ये त्यौहार है? ऑप्शन डी करेक्ट है। ए भैया बौद्धों का त्यौहार है। चैठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? किसने की थी भैया? धर्मपाल ने की थी। पीसीएस 2015-16 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ पे उन्होंने बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर या सारनाथ? कहाँ पे उन्होंने अपना उपदेश दिया था? लुम्बिनी में इनका भैया जन्म हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। ज्ञान जो प्राप्त किया था उसको कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। कुशीनगर में जो मृत्यु हुई थी उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं भैया? महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 73, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म भैया लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ये भैया गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, थोड़ा स्पीड से करेंगे, अभी हमें 100 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कार्ले, अमरावती, सारनाथ या सांची? इनमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका क्या नाम था? माया, त्रिशला, कनिका या कौशल्या? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया, कनिका, त्रिशला या कौशल्या? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, उनका नाम था माया, ठीक है। क्या था? माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया उनकी माता का नाम था, माया देवी या महामाया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है भैया। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे? इनकी पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी उनका नाम था यशोधरा। क्या था भैया? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। और इनके जो ज्ञान प्राप्त की घटना है उसे कहते हैं संबोधि। क्या कहते हैं? संबोधि, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर, कुशीनगर? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ये भैया बौद्ध धर्म के। किसके हैं? बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? विष्णु पुराण, ऋतुसंहार, अभिधर्म, रघुवंशम? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? अभिधर्म कोश। ये भैया प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 81, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 82, वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, वेद या पुराण? वेदों के टीकाओं को क्या कहा जाता है? वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं भैया? उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? किसमें अशोक का विवरण समाहित है? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक या महावामसा? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? महावामसा में क्या है? सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? जो बौद्धों का ग्रंथ है मध्यम निकाय किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या तेलुगु? असिस्टेंट कमिश्नर 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, असिस्टेंट कमिश्नर। 84 का ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, पाली। मध्यम निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में है। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में किसके निकट है? मथुरा, झांसी, वाराणसी या अयोध्या? इनमें से कौन सा करेक्ट रहा? ये भैया वाराणसी के सबसे निकट है सारनाथ। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अपने धर्म में किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगालन या था सुभद्र? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? 86 ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभद्र। अगला क्वेश्चन, पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की है, हिंदुओं की है, पारसी या बौद्ध धर्म? त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध धर्म की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का या जैन दर्शन का? अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? 88 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध दर्शन का। किसका? बौद्ध दर्शन का। अगला क्वेश्चन नंबर 89, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ पे है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या चाइना? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक, 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था। कितनी कौथी थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन? चार हुई थी, इसमें से कौन थी? तृतीय थी। कौन सी? तीसरी। पहली के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। पहले के थे अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक, चौथे के कनिष्क। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी हुई थी? तीसरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा है? गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह या हर्मिका? बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से कौन सा शब्द जुड़ा है, उसे क्या कहते हैं? एसएससी सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, उसे हर्मिका कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? हर्मिका। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा किस भाषा का प्रयोग किया है? मगधी, संस्कृत, प्राकृत या पाली? किसका किया है? ये भैया पाली भाषा का प्रयोग किया है, प्राकृत, जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? चौखंडी, भरहुत, धमेक या रामभर? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? भरहुत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया, कुशीनगर, अमरनाथ, लुम्बिनी? कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था भैया? बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो ज्ञान प्राप्त होने की घटना थी उसे क्या कहा जाता है? कमेंट में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, ओम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से, बृहदारण्य उपनिषद से या यजुर्वेद से? ओम कहाँ से लिया गया? ओम भैया बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? दांग जहोंसू, जुआन झांग, कुई बीपिंग, दांग फांग सुओ? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 96 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जुआन झांग। अगला क्वेश्चन नंबर 97, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप जो थे क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए स्तूप क्यों बनाए गए थे? ये पूछा गया है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। किसके लिए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था?
बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? समुद्रगुप्त था, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त या अशोक? कौन था भैया? अशोक जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, जहां यह मानते कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, द सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। उन्होंने कहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था? धमेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिनगारदार स्तूप स्वात घाटी, दोदुल चोरतीन गंगटोक। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? धमेक स्तूप सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में हुई थी? RBPK, राजगृह, ब्राजगृह, वैशाली, पाटिलपुत्र और कुंडलवन। तीसरी कहाँ पे हुई थी भैया? पाटिलपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटिलपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या हर्षवर्धन? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? किसके शासनकाल में दिए गए थे? क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, बिंबिसार। यह हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसका बेटा था अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। कौन था? उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? प्रजापति गौतमी, महामाया, यशोदा या यशोधरा? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? प्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ थी भैया? वैशाली में की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, द लाइट ऑफ एशिया एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को भैया एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि या वेद व्यास? किसने की थी? मनुस्मृति की रचना भैया मनु ने की थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? नालंदा, पाटलिपुत्र, बेगमशिला या बोध गया? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन ए नालंदा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, मिलिंद पुनः मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? नागभट्ट, नागसेन, देवसेन या उपाली? किसके बीच के संवाद हैं ये? मिलिंद पुनः में मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नागसेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ये भैया राजगृह में हुई थी। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटिलपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसके पहले के थे किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी हुई थी कालाशोक, तीसरी हुई थी अशोक और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। अब इसके देखते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? वो किस टाइम हुई थी? महाकश्यप, शाकम्भरी, मोगालिप्सु या वसुमित्र? इनमें से कौन सा सुमेलित करें? ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप, द्वितीय शाकम्भरी, तीसरी मोगालिप्सु, चौथी वसुमित्र। यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 108 का ए करेक्ट है, एक बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत के समय महाकश्यप थे, द्वितीय शाकम्भरी, तृतीय के मोगालिपुत्र तिस्स 251 ईसा में ईसा पूर्व, चौथे बौद्ध संगीत वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये बाकी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, ये अध्यक्ष हैं इधर वाले, ये संगीत बौद्ध संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109, अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथों को कहा जाता है? अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? मिलिंदपनो, जातक कथा, बुद्ध चरित या पिटक को? किसको कहता है? बुद्ध चरित को। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? उनका था भैया अलार कलाम। अगला क्वेश्चन, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म में से संबंधित है? 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? 4 महान सत्यों की अवधारणा
जैन धर्म, सिख, हिंदू या बौद्ध धर्म? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, किस धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? यहूदी, ईसाई, बौद्ध या हिंदू? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिहार में भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, किस बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में डिवाइड हो गया था, बट गया था? किस बौद्ध संगीत के? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। किस टाइम ये बट गया था? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत के टाइम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ खालिस्तान स्तूप का निर्माण महाराजा मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? धौली, धमेक, भरहुत या ललितगिरी? कौन सा जो मौर्य राजा अशोक ने निर्माण कराया था सारनाथ में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, धमेक। अगला क्वेश्चन, सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या सभी में? इनमें से कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर वार्तालाप किस पुस्तक में मिलती है? अभी मैं ये बताया मैंने, मिलिंदपनो। किसमें? मिलिंदपनो में। अगला क्वेश्चन, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? जो गांधार कला शैली थी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? इटली, बेल्जियम, हंगरी या यूनान? इनमें से कौन सा करेगा? यूनान की कला से। एसएससी सीपीओ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला एवं वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? सतना, विदिशा, सांची या देवास? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी सांची। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, बौद्ध संगीत के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क? यही आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहली के हैं अजातशत्रु, ये दूसरी के हैं, ये तीसरी के हैं, चौथी के हैं। 4 बौद्ध संगीत के अलग अलग जो आपके राजाओं का क्रम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 के लिए, किसके लिए विनय बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? वैष्णव, बौद्ध, शाक्त? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पार्श्वनाथ, ये सूची 1 है, इनके प्रतीक हैं। RAS, RTS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 122, पार्श्वनाथ बसव, आदिनाथ सिंह, महावीर सर्प और शांतिनाथ हरियन महावीर स्वामी से सिंह से रिलेटेड है, यानी कि सी का दूसरा ए गलत है और ए गलत है। ठीक है, सी का दूसरा है, सी का दूसरा, ठीक है, यानी कि पहला गलत है और तीसरा गलत है। ठीक है, पहला गलत है और तीसरा गलत है, पहला गलत है, तीसरा गलत है। शांतिनाथ किससे हो जाएंगे? आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? इनमें से बताइएगा, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए, शांतिनाथ हरिण से है। किससे? शांतिनाथ हरिण से, यानी कि ए भी गलत हो गया, यानी कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। बी का क्या हो जाएगा? बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, यानी कि बरसब। किससे रिलेटेड है ये बरसब? आदिनाथ बरसब से रिलेटेड है, बी का पहला, और बी का पहला, ए का तीसरा सर्प से। कौन से हैं ये? सर्प से रिलेटेड है, ये है भैया सर्प से पार्श्वनाथ, सर्प से पार्श्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। खालिस्तान का जन्म 564 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे? महावीर, हर्ष, बुद्ध या अशोक? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, बुद्ध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु,
सारिपुत्र, राहुला या जीवक, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ये भैया थे जीवक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र। 125, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र। अगला क्वेश्चन, जैन अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? जैन अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? ये भैया पारसियों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती है? गुरुद्वारा में, मस्जिद में, मठ में या अग्नि मंदिर में? कहाँ पे पूजा की जाती है भैया? अग्नि मंदिर में पूजा की जाती है पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? भारत, ईरान, अरब, चीन। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे जन्म हुआ था? ये भैया ईरान में। जरथुस्त्र का जन्म ईरान में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा है? जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 129, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, पारसी धर्म से रिलेटेड। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ईसाई, पारसी, जैन या यहूदी धर्म, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? ये भैया यहूदी जो है यहूदी धर्म का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, नयनार कौन थे? CDS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी तारीख को बेहतर करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 131, नायनार कौन थे? वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, वे जो बुद्ध के भक्त थे, वे अग्नि जो शिव के भक्त थे, वे अग्नि जो बसवेश्वर के भक्त थे, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नायनार कौन थे? नायनार कौन थे भैया? ये भैया वे अग्नि जो शिव के भक्त थे उनको क्या कहते हैं? नायनार कहते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध धम्म संघ, विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक, इनमें से कौन सा करेक्ट है? बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। 100, क्वेश्चन नंबर 132, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? यूके PCS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध धम्म संघ या विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? बुद्ध धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी है। सांची का प्राचीन नाम क्या है? बेत्रवती, दसपुर, बेसनगरी या काकड़म काकीनाट बोट, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? यही हो जाएगा काकड़म काकीनाट बोट। MP PCS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकराम विहार कहाँ पे स्थित है? अशोकराम विहार ए भैया वैशाली में। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का नंद, नागार्जुन, कालाशोक या महापद्म नंद, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कौन सा करेक्ट रहेगा? राजस्थान में है मत्स्य महाजनपद। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितास्ता के नाम से जाना जाता है? बितास्ता के नाम से भैया झेलम को जाना जाता है। किसको? झेलम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के थे भैया मक्खल गोसाल। कौन थे? मक्खल गोसाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? सूत्र, संहिता, पाद, मुख। CGL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को क्या कहलाते हैं? मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, संहिता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुष्करणी के नाम से जाना जाता है? पुष्करणी के नाम से भैया रावी नदी को जाना जाता है। किसको? रावी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, 141, क्वेश्चन नंबर 141, आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। कितने महाजनपद हैं ये बताइए? कितने महाजनपद हैं? ये भैया 16। ये पूछा गया RRB ग्रुप D 2018 में। अगला क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कितने ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी? कितने ईसा पे? 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर है। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ भैया है विजेता। क्या है? जिन का अर्थ होता है विजेता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, गौतम,
कणाद या पंतजलि को कहा जाता है। परमाणुवाद का जनक किसको कहते हैं भैया? कणाद को कहते हैं, कणाद को। अगला क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? अनुष्ठान का मतलब कल्प। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है? 2, 4, 3, 5। प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, 5 मूल तत्वों से प्रत्येक वस्तु बनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम, कुरान, सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म, उपनिषद, ईसाई धर्म, बाइबिल। इनमें से कौन सी जो है ये आपकी असंगत है? जैन धर्म, उपनिषद, ये वाली असंगत है, बाकी ये सब सही है। सिंह चतुर्भुज चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल्स, बराबर हिल्स। इनमें से कौन सा करेक्ट है? सारनाथ में सिंह चतुर्मुख स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? मैत्रेय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, गंधतिन्तु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? गंधतिन्तु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई? सीडीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, पाली। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? पाली भाषा में। गंधतिन्तु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई? पाली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, तोराह, गुरु ग्रंथ साहिब या त्रिपिटक। इनमें से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? ये भैया तोराह। अगला क्वेश्चन, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है भैया? इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153, वास्तुकला खालिस्तान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। किस वास्तुकला में ये सब कुछ होता है? ये बौद्ध वास्तुकला में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है जो है। कहाँ पे है? कहाँ पे है ये भैया? अजंता में है। कहाँ पे? अजंता में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा भैया? ऐत्रेय, गोपद, शतपथ या तैत्तिरीय। कौन सा? ऐत्रेय जो है ये भैया किससे रिलेटेड है? ये भैया ऋग्वेद से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ये भैया ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। नियार्कस, डाइमेकस, अरिस्टोबुलस या आनेस्रिकिडस। कौन सा जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ये भैया डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था भैया? घनानंद था। कौन था? घनानंद। अगला क्वेश्चन, चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? एमपीपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। काशी, अंग, अवंती, बज्जी। इनमें से कौन सा राजा अवंती के राजा थे? चंडप्रद्योत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जोरोआस्ट्रियन कहाँ पाया जाता है? ये भैया महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मूसा, ईसा मसीह, जरथुस्त्र या मोहम्मद साहेब। कौन थे ईसाई धर्म के संस्थापक? कौन थे भैया? ईसा मसीह। अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है भैया? बाइबिल है। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का, मदीना, बेथलेहम या बगदाद। कहाँ पे हुआ था ईसा मसीह का जन्म? कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन सी बेथलहम। अगला क्वेश्चन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, सिया और सुन्नी किस धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं? सिया और सुन्नी किस धर्म के भैया? इस्लाम धर्म के हैं। किसके हैं? इस्लाम धर्म के। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? विश्व का एकमात्र यहूदी देश भैया फिलिस्तीन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा 622 ईस्वी में की थी।
कब की थी? 622 ईस्वी में। इसको क्या कहते हैं? इसको भैया हिजरत कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे हिजरत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान की प्राप्त हुई थी? मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान की प्राप्त हुई थी? 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है भैया? ईदुल मिलादुन नबी। कौन सा? ईदुल मिलादुन नबी। मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईदुल मिलादुन नबी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने के अंत प्रदर्शित करता है? कौन सा भैया? ईद उल फितर। कौन सा? ईद उल फितर। उम्मीद करते क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने टोटल 170 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पीसीएस, ईपी, पीसीएस से लेके हर एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जीडी 2023-24 के लिए ये क्लासें रामबाण साबित होंगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।